अवसरवादिता मौका परस्ती कहते हैं तो कौन फायदा नहीं उठाता। बिना मुद्दे के मुद्दा बना देना और मुद्दों को गौर कर देना, यही तो राजनीति है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री देखते देखते कैसे बन गया विवाद और कैसे हो रही है इस पर राजनीति। तो क्या इस पर राजनीति के कुछ परिणाम होंगे, और यदि परिणाम होंगे तो सुखद या दुखद, और सुखद या दुखद होंगे तो किसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दें और मित्रगणों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। उपराष्ट्रपति की नकल कल्याण बनर्जी द्वारा किया जाना, राहुल गांधी द्वारा उसकी वीडियोग्राफी किया जाना निश्चित रूप से शर्मनाक है। यदि कोई ऐसा वैसा सांसद होता तो मान भी लेते, लेकिन अपने आप को भविष्य का प्रधानमंत्री मानने वाला ऐसा आचरण करे तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक है। दूसरी तरफ इतने सांसदों का निलंबन किया गया या करने को मजबूर किया गया। पहले तो सरकार की तरफ से कठोर पेशकश हुई, सरकार इन्हें पहले 1 या 2 दिन के लिए निलंबित कर सकती थी, बाद में चाहे जो करती, लेकिन एक झटके में पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाना सरकार की दुर्भावना को भी दर्शाता है। लेकिन दूसरे दिन या उसके बाद जो निलंबन हुआ वह तो सांसदों ने सरकार को मजबूर किया। अब उसके पीछे विपक्ष की क्या मंशा थी यह तो नहीं कह सकता, परंतु नुकसान तो हुआ है विपक्ष का ही। यदि निलंबित न होते तो मिमिक्री न करते, और मिमिक्री न करते तो आज जो जाट इशू बनाकर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है उसे मौका ही नहीं मिलता, और सोशल मीडिया में जो इनकी फजीहत हो रही है वो भी न होती। लेकिन समझ नहीं आता कि राहुल गांधी बीजेपी को मुद्दे देने में माहिर है या बीजेपी राहुल को मुद्दा बनाने में। सच तो यह है कि मोदी अपने कामों की सफलता से जितना चमक रहे हैं उतना ही राहुल गांधी अपनी हरकतों से मोदी को भी चमकाते हैं या मोदी को चमकने का मौका दे रहे हैं। अदानी के शेयर गिरे, फिर उससे भी ऊपर पहुंच गए, लेकिन राहुल का टेप वहीं पर अटका हुआ है। कल मैं सुन रहा था कि अदानी पर कुछ नहीं बोलेंगे, अदानी उनका टेप राफेल अदानी पर ही अटका हुआ है। यही विडंबना है, यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का। राहुल जी को चाहिए था कि कुछ कांग्रेसियों को आगे करते, जो उल्टा सीधा बोलते तो कम से कम उन्हें चुप कराते, और डांटते तो इनकी छवि में सुधार होता और जनता भी विश्वास करती। लेकिन ये मुखिया हैं और उद्दंडता भी करते हैं। कमजोर विपक्ष की चिंता केवल विपक्ष को ही नहीं है, जनता को भी है। जनता कभी इतना कमजोर विपक्ष नहीं चुनती, लेकिन जो इसे चुनती है वो अपने आप को कमजोर कर देता है, कमजोर बन जाता है अपने क्रियाकलापों से। कहीं नोटों के भंडार मिल रहे हैं तो गिनते गिनते मशीनें खराब हो जा रही हैं। तो विपक्ष अगर ऐसे ही लोगों का समर्थन करेगा तो कमजोर तो होगा ही। संसद से निकाले गए सांसद महंगाई से लड़ने, जनता की भलाई के काम जैसे कंबल बांटने, गरीबों को खाना खिलाने का भी काम कर सकते थे, लेकिन किया क्या? मिमिक्री। और किसकी? उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति की। इस मिमिक्री का फायदा बीजेपी उठाने का पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के दर्द को कम करने के लिए राज्यसभा में 1 घंटे खड़े रहकर काम करने का प्रस्ताव रखा था और खड़े भी रही, लेकिन सभापति महोदय के अनुरोध के बाद 6 मिनट बाद ही यह समाप्त हो गया। 6 मिनट ही खड़े रहे, लेकिन एक सम्मान तो दर्शाया। वह राहुल गांधी भी कर सकते थे, कल्याण बनर्जी भी, लेकिन अपनी मिमिक्री को कला बता रहे हैं, और वह कला इन लोगों को कितना डुबाएगी इसका अंदाजा ये लोग नहीं लगा रहे हैं। बीजेपी की ही बातें जनता के दिल पर छाती हैं, जनता को कन्वे कर जाती है बीजेपी, लेकिन ये मिमिक्री करके सांसदों का मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन जनता की इससे क्या भलाई होती है वह नहीं जानते, और जनता इनके बारे में क्या सोचती है इसका भी आभास इनको नहीं है। बड़प्पन दिखाने से कोई छोटा नहीं होता, और विपक्ष का बड़प्पन भी इसी में था कि वो चेयरमैन से माफी मांग लेते, और राहुल गांधी उम्र में बहुत छोटे हैं धनखड़ जी से, तो उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होता। लेकिन राहुल जी कभी छोटे बनकर बड़े नहीं बनना चाहते, और यही कारण है कि बड़े बनने के चक्कर में वो अपने आप को और कांग्रेस को और भी छोटा और भी छोटा और भी छोटा करते जा रहे हैं। बीजेपी भी वहीं से सभापति से बढ़कर जाति और किसान का मुद्दा बना रही है। तो क्या बीजेपी को कुछ मिलेगा इससे? मेरा मानना है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी कुछ मिले या न मिले, लेकिन खोना नहीं चाहिए, और बीजेपी जाट और किसान वोटों को खोने से
बचाना चाहती है इस मुद्दे को उठा करके। यह सभी जाट किसान धनखड़ जी का समर्थन कर रहे हैं, तो जो किसान बिल का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे थे वो कहाँ है? वो इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे। जाहिर सी बात है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक ही हैं। अब उसमें किसान भी हो सकते हैं, जाट भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा किसान न बीजेपी के खिलाफ है और न पक्ष में है और न पूरा जाट। और इसमें मेरा मानना है कि प्रदर्शन से बीजेपी को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में चुनाव में उसको नुकसान होने से शायद कुछ राहत मिल जाए। तो वहीं राहुल गांधी अपने साथ साथ अलायंस के लिए भी पनौती बन रहे हैं, लेकिन उनको समझ तब आएगा जब कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 के नीचे सिमट जाएगी हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और दक्षिण में सीट शेयरिंग का झगड़ा है तो वहां कितनी सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी कितना। राहुल गांधी का अगर ऐसा है चलता रहा तो उत्तर भारत में अगर कुछ सीटें न मिले तो निश्चित रूप से शायद दहाई के अंक तक पहुंच जाए। जो हरकतें हैं, मैं पहले 30 कह चुका हूं, बहुत बड़ा कह चुका हूं। कांग्रेस को इस बार हिंदी भाषी क्षेत्रों में दहाई का अंक नहीं मिलेगा उत्तर भारत में। राहुल गांधी बड़े हैं, झुकना नहीं चाहते, लेकिन ये नहीं जानते कि पब्लिक है और ईवीएम के बटन से बड़ों को झुका देती है। ईश्वर करे समय से इनको सद्बुद्धि आ जाए, हमारे देश के लोकतंत्र में लोभ तंत्र न हो, और लोकतंत्र नहीं होगा तो विपक्ष अवश्य मजबूत होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।